कि उत्तराखंड में जो नकल जिहाद हो रहा है, सारे नकल जिहादियों को देंगे और उन्होंने SIT का भी गठन कर दिया है। उनका कहना है कि 1 महीने के भीतर एग्जाम का रिजल्ट घोषित होगा। तो क्या कुछ आपको लगता है? ये पहली बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री केवल झुंझुना बच्चों को बार बार दिखा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जब हकम सिंह जैसे व्यक्ति खुले तौर पे पकड़ा गया था और उस पर कौन सी ऐसी कार्रवाई और तो पिटाए हुए गले में हाथ डाले हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि SIT से क्या होगा। SIT बनाना, लोगों को केवल भ्रमित करना। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर छोड़भैया नेता आभार व्यक्त मुख्यमंत्री इसमें मुक्त है। पंकज गौड़ और हकम सिंह दोबारा पकड़े जाते हैं। पहली रात अगर सरकार सक्रिय होती तो 12 घंटे के अंदर कुछ नहीं किया। दूसरे दिन पेपर लीक होता है। GS मरकुरिया जी कहते हैं कि 3 पद जो अपने आप में बताता है कि वो कितने जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा की सरकार, पूरे उनके छोड़भैया लोग इसमें लिप्त हैं। जहाँ तक हिजाब की बात इन्होंने। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से आज आपको ले चलता हूँ। पिथौरागढ़ में पेपर लीक को लेकर युवाओं में इतना गुस्सा। तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम तीसरी या चौथी बार इस चीज को झेल रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है ये। कब तक हम ऐसे लड़ते रहेंगे? सबको एक दूसरे की आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी इनकी या इनकी लड़ाई नहीं, ये हम सबके अधिकारों की लड़ाई है। क्योंकि हम हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम है, हमने तय किया था कि हम लोग एक माइक यहाँ से लेंगे। हमारी बात की हुई थी, लेकिन जिनके पास साउंड सिस्टम है वो अभी तक यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बगैर माइक के हम यहाँ पे संबोधित करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शांति के साथ अपनी बातें सुनेंगे। पेयजल की व्यवस्था हमने की है। अपने थोड़ी देर बाद यहाँ पे पानी की बोतलें पहुँचेंगी और आप लोग को हम लोग पेयजल सुनेंगे। बहुत लंबा यहाँ पे हो चुका है। मैं सबसे पहले हिमांशु भाई को हमारे देर में देते हैं, बैठो आप। क्या बात यहाँ पर रखेंगे, क्या हमारी बातें क्या रणनीति होगी उसमें विचार विमर्श करेंगे। तो प्लीज थोड़ी देर हम लोग जो हमारे यहाँ पे वक्ता अपनी बात रखेंगे, उनकी बातों को गंभीरता से इस देश की ताकत आप है। क्योंकि आने वाले भविष्य में आपने ही देश को आगे लेके जाना है। न यहाँ पप्पू काम करेगा, न बड़ी गप्पू काम करेगा। यदि काम करेगा तो हमारे युवाओं का दम काम करेगा। आपकी काबिलियत को
राज्य सरकार हो चाहे वो लेकिन पेपर लीक किया किसने? हमारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या शासन और प्रशासन के मिली भगत के बगैर पर्चा लीक हो सकता है? लीक हो सकता है? तो ऐसे शासन और प्रशासन को आपकी ताकत, आप ये न समझिए कि आप कुछ नहीं है। यू आर एवरीथिंग फॉर आवर नेशन। आप हमारे देश के लिए सब कुछ है। आप है तब यदि 10% भी यहाँ पे होता तो शायद आज पिथौरागढ़ की सड़कों पर पैर रखने का जगह नहीं होता। आप कभी एकजुट होइए, एक साथ आइए। नारा एक हो, आप सब बुलंदी से उस सारे को फॉलो करें, सब एक होके चलेंगे तो इस देश की सत्ता हिलेगी, सत्ता हिलेगी। तो ये जो धोखेबाज माफिया है जो पेपर लीक करते हैं पकड़े जाएंगे, तो सजा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम देखते हैं, मैं आज तो उस उम्र को पार कर चुका हूँ जब बेरोजगार अपनी रोजगार के लिए लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन 20 से 30 साल जब 10 साल हो जाते हैं तो रोजा फ्रस्ट्रेशन में जाता है। उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें फिर से अपनी रणनीति बनानी होगी और सड़कों पर बने रहना पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हुए सारे देश के कांग्रेस की हमारी अनुरोध करूंगा आज हमारा यह धरना प्रदर्शन आप सभी को बताइए कि जो पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ 2-3 पन्ने बाहर आए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो 2-3 पन्ने आखिर बाहर आए कैसे। आज आप देखिए, सरकार मुख्यमंत्री जी को देखा, कभी उल्लाह जिहाद की बात करते हैं, कभी लैंड जिहाद की बात करते हैं, अब नकल जिहाद की बात करते हैं। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? तो आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आखिर उन्होंने नकल नहीं की, हमें ये भी पता करना पड़ेगा, ये जांच करनी पड़ेगी कि जो किस गैजेट से वो जो पेपर बाहर भेजा गया वो आखिर किससे भेजा गया। तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जब हमारे 0.5 नंबर 1 नंबर कम हो जाता है तो हमें कितना दुख होता है या नहीं होता है? ये सरकार हर समय पेपर लीक करती है। इन्होंने नकल भी बनाया 2021 में। आप लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन क्या हुआ? हमारा पेपर लीक हो गया ना। आप लोगों को इस बात का ध्यान देना है। मैं आप लोगों के, हम सभी के माता पिता से अनुरोध करना चाहती थी कि यहाँ पर आए इस आंदोलन को अपना समर्थन दे, क्योंकि वो कोई माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को बोलते रहते हैं कि तू कब तक पढ़ेगा, तेरी जॉब कब लगेगी। तो आज उन माता पिता को भी जरूरत है कि आज वो आप लोगों का साथ दे और यहाँ पर आए, क्योंकि एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पाई करके पैसे जोड़ता है, फिर उसको पढ़ाता है और कहाँ कैसे करके आप लोग फॉर्म भरते हैं। लेकिन आप देखिए हाल आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के मध्य रखना चाहूँगी, आप लोग भी ताल मिलाइएगा। युवा तुम पढ़े चलो, हक अपना ले चलो। युवा तुम पढ़े चलो, हक अपना ले चलो। अन्याय की दीवार को तोड़ते चले चलो। अन्याय की दीवार को तोड़ते चले चलो। आग से जलता है संसार। अब और सहना नहीं, आवाज को उठाओ। सच्चाई की राह पर कदम से कदम मिलाओ। युवा तुम बड़े चलो, हक अपना ले चलो। अन्याय की दीवार को तोड़ते चले चलो। जो खड़े हो क्यों रहे उदास, भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ दो, मिलकर करो प्रयास। झूठे वादों की भीड़ में सच को दिखाना है। बेरोजगारी की लड़ाई अब जीत पाना है। तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि हम
बेरोजगार नौजवान हैं, हम सालों साल मेहनत करते हैं और जब पेपर लीक होता है तो हम आहत होते हैं और उसी भावना का इजहार करने के लिए हम रामलीला के इस मैदान में यहाँ पर आए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पूजा चुफान लड़की है जो आपके बीच में से ही है, तो वो अपनी बात रख रही है और अपने साथियों की बात को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आवाज गला सबका रुक चुका है। जो सुन लेना हम सभी ने एग्जाम दिया, आप सभी जानते ही हैं। बटोलिया जी कहते हैं कि सिर्फ 3 पेज बाहर आए हैं। हम सबको पता है 3 पेज में कम से कम 9 क्वेश्चन होते हैं और बच्चा 0.05 से भी बाहर होता है। शर्म करो धामी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो हम सबको अभी यहाँ पे एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ये कब तक चलेगा? सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन युवाओं की मांग हमेशा यही रह रही है। भाई लोग, बहन लोग जो 2019 से 18 से तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम तीसरी या चौथी बार इस चीज को झेल रहे हैं। तो कितनी शर्म की बात है ये। कब तक हम ऐसे लड़ते रहेंगे? सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए और सरकार को इसके लिए कदम पेपर चोर ज्ञापन लेना नहीं आते हैं तब तक उठना नहीं है। सब लोग तैयार है? डीएम साहब इतनी हिम्मतदारी दिखा रहे हैं तो हम भी युवा हैं, इनसे बड़े हैं, जब हम बदल देंगे इनको भी। सब तैयार है? कोई अकेला नहीं है। जब तक डीएम साहब ज्ञापन लेना नहीं आएंगे यहीं बैठे रहेंगे। क्योंकि ये मेरी इनकी या इनकी लड़ाई नहीं, ये हम सबके अधिकारों की लड़ाई है। क्योंकि हमें अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अपने हक की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। चाहे आज जिलाधिकारी जी यहाँ ना आए तो हम जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में जाके उन्हें बाहर खींच के लाएंगे। क्योंकि ये केवल एक पेपर का सवाल नहीं है, एक बच्चे की जिंदगी भर का सवाल है। एक बच्चा लाइब्रेरी जाता है, कोचिंग जाता है, अपनी कॉलेज में जाके मेहनत कर रहा है ताकि वो जिंदगी अपनी पूरी लाइफ सेट कर सके। लेकिन लाइफ सेट तो छोड़ो, हमारे निकम्मे नेता अपने बच्चों की जिंदगी सेट कर रहे हैं, 3 बनने कर रहे हैं, बताओ। हमेशा आंदोलनों की भूमि रही है, चाहे नाट्य आंदोलन की बात हो, चाहे बैंक कशिश को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे खिलाफ बुनियादी अत्याचार हो या कोई भी काम हो, आंदोलनों की भूमि रही है। आज इसी करने श्री रामलीला मैदान में यदि सभी युवा यहाँ हैं तो आप लोग हमारे साथ हैं या नहीं बताइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जब 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड स्वतंत्र हुआ था, जब 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड में आया था तो हमारी पहली मांग थी यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ के रोजगार सारे हमारे लिए हैं। उन्हें चाहिए नहीं उन्हें चाहिए, बताओ आज कितना रोजगार हमें यहाँ मिल जाए। कितने लोग हमारे बारे में सोचते हैं। आज एक अनपढ़ साहिब अमेरिका जाके कहते हैं कि भारत के अगर 100 जवान युवा मुझे मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर लूं। क्या वो जवान युवा है? क्या वो जवान युवा है? तो इसी के साथ पिथौरागढ़ उत्तराखंड के हर एक छात्र को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकार, उठो जवान देश की, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारत, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। इनकलाब जिंदाबाद। एक शेर को पढ़ करके आप सभी के बीच अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि जो मर्तोलिया जी हैं वो लगातार पेपर लीक को कुछ और बताने की प्रयास कर रहे हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मैं रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वर्षों तक जब हम लोग तैयारी करते हैं
और अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाते हैं। उसके बाद जब हम पेपर दे करके बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पेपर था वो लीक हो चुका है, उसके जो पन्ने हैं वो व्हाट्सएप पर तैरने लगे हैं। तो इससे बल्कि हमारा ही मनोबल नहीं टूटता, बल्कि हमारे जो अभिभावक हैं उनका भी मनोबल टूटता है। और जितने वर्षों तक हमने तैयारी की है, जितने घंटे हमने लाइब्रेरी में दिए हैं, वो सारे के सारे वर्ष, वो सारे के सारे घंटे एक पल में जो है हमारा पूरा सपना टूट जाता है। एक छोटा सा सपना लेकर के हम लोग चले हुए हैं और आज के इस दौर में जहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ लगातार 37 अक्षर बढ़ता जा रहा है, जहाँ हमारी जो है आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, वहाँ तैयारी करना एक उम्मीद का काम है, एक जिम्मेदारी का काम है। अगर हम भी चाहते तो कहीं पलायन करके कहीं जा सकते थे, कहीं जा करके छोटी मोटी नौकरी करते और जो है अपने परिवार का पालन करते, लेकिन हमने इसको नहीं चुना। हमने अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ा करके ये चाहा कि हम लोग अपने उत्तराखंड की सेवा करें, यही भर्ती परीक्षा दें और यही जो है अपनी नौकरी लें। लेकिन जो धामी सरकार है उससे हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी भी उससे जुड़े हुए नहीं है, हम लोग आम छात्र हैं। हम लोग जो है LT भर्ती परीक्षा की हम लोग प्रवक्ता की और उसके साथ साथ UPSC में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसकी तैयारी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस चीज़ को लेकर के एक अच्छा पॉजिटिव